हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें तो नहीं डेवलप हो रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन साथी को या हमारे लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उन्हें पसंद नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी आदतें होती हैं, उनको हमें कैसे फेस करना है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक दूसरे के काम में इंटरप्ट करना, यानी कि इंटरप्शन की अगर मैं बात करूं कि कुछ फीमेल्स की, कुछ वाइफ्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो हस्बैंड को हर चीज़ में निबल करती हैं। यानी कि आपने ऐसा क्यों नहीं करा, आपने पर्टिकुलर रंग के कपड़े क्यों नहीं पहने, या जिस तरीके की शर्ट या जिस रंग की शर्ट मैं लाई थी आपने क्यों नहीं पहनी, आपने ये क्यों कैरी किया है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन देन उनके जो काम होते हैं उसमें भी हिंडर करती हैं कि आप किससे बात कर रहे थे, आप किससे हंस के बात कर रहे थे, किससे तेज़ी से बात कर रहे थे, या आप जल्दी क्यों नहीं आते हैं, आप देर से क्यों आते हैं, या आप मुझे टाइम नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल वे में कही जाए तो चलती हैं, लेकिन अगर इसको रोज़मर्रा में शामिल कर लिया जाए और हर समय बोला जाए, सो फ्रेंड्स ये अपने आप में एक इंटरप्शन लगता है। सो मैं सारी अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बोलना चाहूँगी कि अगर गलती से आप इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो आप अनजाने में कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, सो प्लीज़ इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिएगा। एंड द सेम वे में हस्बैंड्स की भी अगर मैं बात करूँ कि आप जिन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं कि आपकी वाइफ कुछ भी बोल रही है और आप उसका जवाब नहीं देते हैं, या आप उसको बहुत ही एक या दो शब्द में कभी बोलते हैं, सो आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी वाइफ को पर्टिकुलर शांति से बैठा के उनको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि भाई मैं जा रहा हूँ, या मुझे इस पर्टिकुलर कलर की शर्ट नहीं पसंद आती, या ऑफिस में एक डेकोरम है मैं इस कलर की शर्ट नहीं पहन सकता हूँ, या इस तरीके के कपड़े कैरी नहीं कर सकता हूँ, या मेरी पोजीशन इस तरीके की है जिस वजह से मुझे ऑफिस में टाइम लगता है। सो ये सारी चीज़ें आप अगर उनको एक बार में क्लियर कर देंगे, सो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना बंद कर देंगी। और इसी इंटरप्शन में मैं आपको फ्रेंड्स बोल दूं कि कुछ हस्बैंड्स की भी आदत होती है कि वो अपनी वाइफ्स के हर काम में दखलंदाजी करते हैं। यानी कि तुम मॉड ड्रेसेस नहीं पहन सकती हो, तुम केवल साड़ी पहनोगी, तुम मेकअप कैरी नहीं करोगी, तुम नेल पेंट नहीं लगाओगी, तुम लिपस्टिक नहीं लगा सकती, बहुत सारी चीज़ें। इवन देन उनके किचन के काम में भी इंटरप्शन करते हैं कि तुमने पर्टिकुलर सब्जी खराब कर दिया, तुमने किचन को इस तरीके से संभाल कर नहीं रखा, तुमने दाल खराब कर दिया, तुमने दाल रखी थी तो तुमने मंगा ली। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वो काम में हाथ नहीं बटाते हैं, लेकिन जहाँ निबलिंग की बात होती है, इंटरप्शन की बात होती है, वो हर समय करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा एरिया होते हैं जो आपके एरियाज़ नहीं होते हैं। आपकी वाइफ अगर लिपस्टिक लगा रही है, सो हर समय आपको उसमें पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नेल पेंट लगाना है वो चाह रही है, सो ये उनकी मर्जी है। वो अपने आप को किस तरीके से कैरी करना चाह रही है, उनकी मर्जी है। आप अपने सजेशंस तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। सो आप खुद भी अच्छे से जिए और उनको भी जीने दें। और अगर आपको घर के कामों में कुछ ऐसा खराबी लग रही है, आपको लग रहा है कि अच्छे से नहीं हो रहा है, सो रादर देन उसमें पिन पॉइंट करने के आप उसमें हाथ बटा दीजिए, या वो काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, छोटा सा पॉइंट है जिसका सोल्यूशन भी बहुत आराम से निकल सकता है, लेकिन एक दूसरे के लिए ये चीजें सरदर्द बन जाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अपनी समझदारी से इस चीज को तुरंत सॉल्व करिएगा। द सेम वे फ्रेंड्स, आपस में लाइफ पार्टनर को ये भी शिकायत होती है कि जब दूसरे के फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सो हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हमें सपोर्ट नहीं करता। जैसे फीमेल्स को, वाइफ्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए उनकी मदर इन लॉ कुछ भी बोल रही हैं, या उनके देवर कुछ बोल रहे हैं, उनकी नंद कुछ बोल रही हैं, और वो कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनके हस्बैंड ना तो उनको सपोर्ट करते हैं और ना दूसरे को रोकते हैं कि वो उनकी वाइफ के लिए ऐसे वर्ड्स कैसे बोल रहे हैं। सो ये चीज़ें वाकई कई बार चुभती हैं कि भाई अपना जो लाइफ पार्टनर है, जो पूरे तरीके से हमको समझ रहा है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, वो भी सपोर्ट ना करे, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती है। सो मैं यहाँ पर सारे हस्बैंड्स या जितने भी मेरे मेल फ्रेंड्स हैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपसे ये गलती हो रही है, सो प्लीज़ इसको सही करिएगा और सही को सही बोलना सीखें। अगर आपकी वाइफ ऐसे अकेले पड़ती हैं, या अगर उनसे गलती भी हो गई है, तो भी आप दूसरों को ये समझा सकते हैं, या आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को समझा सकते हैं कि वो लोग आपकी वाइफ से इस तरीके से बात ना करें, या आप इस मैटर को पूरी तरीके से सही कर देंगे या रिजॉल्व कर देंगे। सो ये आपकी छोटी सी सूझबूझ होती है जो आप अपनी वाइफ के भी बहुत अच्छे से नियर एंड डियर बन सकते हैं, या उनके चहेते बन सकते हैं। द सेम वे जो घर के डिस्प्यूट होते हैं, आप उनको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं यही इसी पॉइंट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कई वाइफ्स के साथ भी यही दिक्कत होती है कि सपोज उनके घर में उनके हस्बैंड को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है,
ठीक है, चाहे उनके फादर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे उनके ब्रदर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या उनके फ्रेंड्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि उनके घर में उनकी रिस्पेक्ट तो है, अगर उनके हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं है तो भी चलता है क्योंकि उनके हस्बैंड डिजर्व ही यही करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं सारी वाइफ्स को और अपनी फीमेल फ्रेंड्स को ये बताना चाहूँगी कि जिस जगह आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे फैमिली फ्रेंड्स का घर हो, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, चाहे XYZ कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, अगर आप अपने इस रिश्ते को अच्छे से जीना चाहती हैं और निभाना चाहती हैं तो उस जगह पे कभी भी कदम मत रखिएगा और इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा कि जहां आपके हस्बैंड का सम्मान नहीं, वहां पर आपका भी सम्मान नहीं, और वहां के ऐशो आराम आप कभी भी पसंद नहीं करेंगी, चाहे वो खुद आपका अपना मायका क्यों ना हो। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि एक दूसरे का मान सम्मान का जो लिहाज होता है वो अगर हम खुद से ध्यान रखें कि हमारा लाइफ पार्टनर हमसे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की जो रक्षा है या उनके मान सम्मान का जो कहते हैं ना बड़प्पन है, हम खुद पे रख रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनका दिल जीत लेते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थर्ड गलती जो होती है, कई बार क्या होता है, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारी जो टोन होती है उसमें एक सरकाज़्म चढ़ जाता है। सरकाज़्म की अगर बात करूँ कि हमारी जो टोन होती है वो व्यंग्यात्मक हो जाती है, यानी कि अगर हम नॉर्मल भी बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर व्यंग कसते हुए करते हैं, यानी कि एक दूसरे के लुक्स पे बात करते हैं कि भाई तुम इस तरीके से अजीब सी दिखती हो या इस तरीके से बल्कि दिखती हो, तुम्हारा रंग साफ नहीं है। द सेम वे फीमेल्स की मैं अगर बात करूं कि वो भी कई बार अपने हस्बैंड को बहुत अजीब तरीके के वर्ड्स बोलती हैं या कई बार बहुत अजीब टोन में बात करती हैं। दोनों लोग आपस में खुद की अपीयरेंस नहीं देखते हैं कि खुद की अपीयरेंस क्या हो रही है, बट एक दूसरे पे सरकाज़ मारना नहीं छोड़ते। इवन देन कुछ फैमिलीज में मैंने ये भी देखी है कि एक दूसरे की फैमिली को लेकर, यानी कि तुम्हारे फादर ऐसे हैं या तुम्हारी मम्मी आ गई या तुम्हारी बहन ऐसी है, सो बहुत सारे जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, या तुम्हारे मायके वाले आ जाएंगे, तुम्हारे मायके वालों ने लाइफ खराब कर दिया, तुम्हारे मायके वाले खराब हैं। सो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही खराब होते हैं, सरकास्टिक भी नहीं, मैं इसको कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खराब वर्ड्स हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने उस पर्सन को अपने लाइफ में जगह दी और उनको एज अ लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में उपाधि दी है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि आप अगले की फैमिली को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें, रादर देन आप ये कहें तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मम्मी पापा। नॉर्मली ये भी तो बोला जा सकता है कि मम्मी आई हैं या पापा आए हैं या भैया आया है, या कुछ भी नाम बोला जा सकता है। सो ये जो अपनापन होता है माय डियर फ्रेंड, ये क्रिएट करने वाली बात होती है कि किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ उनके जो रिलेशंस हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दें। और ये जो सरकाज़्म होता है ना, प्लीज़ अपनी लाइफ में इसको ना हर तरीके से बैन कर दीजिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है, ये भी दिक्कत आती है कि एक पर्सन अर्निंग है और दूसरा अर्निंग नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ की तो मजबूरी में जॉब छूट गई और उनको मिल नहीं रही है, या कुछ का काम मजबूरी में इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि उनकी वाइफ वर्किंग है और हस्बैंड वर्किंग नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये किसी मजबूरी वश है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है या आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, देन द थिंग इज़ डिफरेंट। तब भी मैं आपको कहूँगी कि आपको पूरे प्रयास करने चाहिए कि आप जल्दी जल्द अर्निंग हो जाएं या आप कुछ अच्छे से अच्छा काम करने लगे, क्योंकि ये भी जो चीज़ होती है ना, आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा करती है, क्योंकि अगला जो लाइफ पार्टनर होता है उसको लगता है कि ये कोई काम नहीं करना चाहती। इवन देन मैं यहाँ पर कुछ अपनी फीमेल फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि कई बार घर की ये नीड होती है, या कई बार ऐसी आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जहाँ पर आपका जॉब करना या बाहर निकलना लाजमी होता है या आपको जॉब करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर उनको कहा जा रहा है कि तुम जॉब कर लो, सो वो उसको इस तरीके से प्रेशर में लेती है कि मेरे घर वाले या मेरा हस्बैंड मुझे बाहर पे जॉब कराने के लिए भेजना चाहता है। सो माय डियर फ्रेंड, हर समय दोनों लोगों से मैं कहूँगी कि मौके की नज़ाकत को समझे। आप दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों का अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। सो अपना जो ये इस तरीके से जो डिसीज़न है, अपने जो इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं, एक दूसरे के सामने रखिए और एक दूसरे की हेल्प करिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी लाइफ में एक टाइम आते आते, जैसे कहते हैं ना, साल बीतते जाते हैं, सो कई लोगों का जो लाइफ होती है उनमें से प्यार, जैसे कहते हैं ना, और ज़्यादा बढ़ता जाता है, दुगना चौगना और परवान चढ़ता जाता है। लेकिन कई लोगों की लाइफ में ऐसा भी होता जाता है कि जैसे जैसे ईयर्स बीतते जाते हैं, उनकी जो लाइफ है या जो मैरिज लाइफ है वो डल होती जाती है, क्योंकि उन्हें आपस में लाइफ पार्टनर्स में एक दूसरे के प्रति चार्म नहीं रहता, और वो क्या करते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर का जो कंपैरिजन होता है वो
दूसरे लाइफ पार्टनर से करते हैं। इवन देन मैं यहाँ पर फीमेल फ्रेंड्स की बात कहूँगी, वाइफ्स की बात कहूँगी कि कई बार उनको ये लगता है कि उनके जो हस्बैंड है या उनकी जो फैमिली है वो फ्लरिश नहीं है, यानी कि उनकी शादी के इतने साल हो गए लेकिन उनके पास देखिए पैसा नहीं है, सेविंग नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, या उनके हस्बैंड दूसरे के हस्बैंड की तरह इतने स्मार्ट नहीं दिखते, या उनके अपने रिलेटिव्स की तरह स्मार्ट नहीं दिखते, या उतने वेल लुकिंग नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के जो कंपैरिजंस होते हैं जो फीमेल के दिमाग में आते हैं, प्लीज़ इनको दूर करिएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड जैसे भी हैं वो दी बेस्ट है और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स से कभी उनका कोई कंपैरिजन मत करिएगा। एंड द सेम थिंग मैं यहाँ हस्बैंड्स को भी कहूँगी कि जो अपनी वाइफ उन्हें कुछ टाइम के बाद डर लगने लगती हैं, सो प्लीज़ आप अपनी वाइफ के लिए अच्छी ड्रेसेस ला कर दीजिए, उन्हें अच्छे से कैरी करना सिखाइए, उनको अच्छे से मैनर्स सिखाइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम एक दूसरे मतलब लाइफ पार्टनर को एक दूसरे से पूरी तरीके से चेंजेस ला सकते हैं या उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से डिफरेंट कर सकते हैं। सो रादर देन हम एक दूसरे को पिन पॉइंट करने के या दूसरों से कंपैरिजन करने के, प्लीज़ एक दूसरे की पर्सनैलिटी में शेड्स लाइए, उसको बहुत अच्छा करिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारा जो जीवन होता है वो ख़राब कर देते हैं, यानी कि हम खुद भी परेशान रहते हैं और हमारा लाइफ पार्टनर भी दुखी रहता है। सो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स को और ये जो मैंने सजेशंस दिए हैं इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइएगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।